हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो तुलसीदास के पद है उस पद का क्या संपूर्ण अर्थ देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने तुलसीदास के बारे में जीवन परिचय यानी कवि परिचय क्या पढ़ लिया था। तुलसीदास के परिचय के बारे में, उनके जन्म मरण और क्या उनके जीवन में क्या क्या किए, किसकी रचनाएं किए और उनका जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। ठीक है, यदि उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाकर देख लीजिए और टेलीग्राम में भी जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम्स अनलॉकेड 12। आप जो सर्च मारिएगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा और जो हमारा चैनल का लोगो है वही लोगो उस पर है। तो ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला पद है उस पद को हम पढ़ते हैं। पहला जो पद है उस पद को पढ़ते हैं, प्रथम पद, और पूरा अर्थ एकदम अपने भाषा में देसी अंदाज में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो पद लिखा गया है उस पद को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। देखिए अर्थ क्या लिखा गया है कि कबहू अम्ब अवसर पाई, कबहू अम्ब अवसर पाई, मोरी सुधी मोरियो सुधी घाई भी कुछु करुण कथा चलाई। तो देखिए पहला जो ये पद है ये दो लाइन का अर्थ है। कबहू अम्ब अवसर पाई मतलब देखिए कबहू अवसर पाकर। देखिए पहला जो पद है बच्चों, उस पद में जो कवि है, कवि तुलसीदास, जानते हैं कि वह राम जी के क्या भक्त है और राम जी से क्या अपने बारे में क्या विनती कर रहे हैं। तो वह विनती कर रहे थे, सीधे वह राम जी से नहीं बात कर रहे हैं, सीधे वह किससे राम जी से बात नहीं कर रहे हैं, वो सीता माता से कह रहे हैं। सीता माता से कह रहे हैं कि आप कहिए राम जी से और मेरे बारे में कहिए। अब क्या कहिए, तो देखिए क्या कहने के लिए कह रहे हैं उसे देखते हैं। तो देखिए अब अर्थ पढ़िए, अब आपको पूरे समझ में आएगा। देखिए कबहू अम्ब अवसर पाई मतलब कबहू अवसर पाकर, माता सीता से कह रहे हैं कि आप कबहू अवसर पाकर मोरियो सूदी घाईबी कछुद करुण कथा चले मतलब मेरी जो सूदी घाईबी है मतलब इनकी जो है उसका क्या इनके बारे में उनको बता दे, इनके बारे में क्या बता दे। तो मतलब देखिए इसका कहने का तुम इनके बारे में क्या कुछ कथा चलाकर कुछ ही तरीका से माता क्या श्री राम जी के पास इनकी बारे में बता दे, दिला दे मतलब इनके याद दिला दे, मतलब समझ रहे हैं पहला जो लाइन का अर्थ। अब देखिए अगला जो लाइन है उसे पढ़ते हैं। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अंग अघी अघाई। तो देखिए इसका अर्थ हुआ दीन सब मतलब ये क्या अपने आप को गरीब बता रहे हैं। जो कवि है तुलसीदास है अपने आप को गरीब बता रहे, तीक्ष्ण बता रहे हैं, पापी बता रहे हैं। कह क्या मैं पापी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अंगहीन हूँ। मतलब ये अपने बारे में क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं। किस लिए बता रहे, क्योंकि प्रभु राम की पर इन पर क्या कृपा आ जाए, इसलिए क्या माता सीता से ये सब क्या कह रहे हैं। अब देखिए नाम ले लाम सॉरी क्या लिखा है, नाम नाम ले भरु उदर एक प्रभु दासी दास का है। मतलब देखिए नाम लेकर मतलब प्रभु श्री राम जी का जो नाम लेकर इन्होंने का उदर मतलब क्या अपना पेट भरे, प्रभु श्री राम का नाम लेकर यह अपना क्या पेट भरे और क्या ये प्रभु एक दासी कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं बच्चों, दासी कहला रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ समझ गए। तब देखिए अगला जो है उस पैराग्राफ का क्या उस लाइन का अर्थ समझते हैं। क्या लिखेगा, बुझी है सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई। तो देखिए मतलब पूछिए श्री राम जी कौन है ये जो भक्त है, जो गरीब है, अंगहीन है, छीन है, पापी है, दुर्लभ है, ये कौन है। तो जब पूछिएगा श्री राम पूछिएगा तो आप क्या बताइएगा, तो बूझी से जो सो कौन कहीं भी नाम दशा जनाई मतलब क्या दशा दशा जनाई मतलब इनका जो नाम है क्या दासा मतलब क्या तुलसीदास बता दीजिएगा। इनका नाम क्या बता दीजिएगा, तुलसीदास बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए इस लाइन का अर्थ। अब देखिए अगला जो लाइन है वह क्या कह रहा है, कि सुनत राम कृपालु मेरी बिगड़ी बनी जाई। तो देखिए जैसे ही श्री राम जो है इनके बारे में जानेंगे तो
वैसे ही क्या ये इनकी बिगड़ी बना देंगे, मतलब इनके जीवन में जो सारी कठिनाइयाँ है, परेशानियाँ है, उन सभी परेशानियों का ये दूर कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कौन? तुलसीदास। किससे कह रहे हैं? माता सीता से कह रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ समझ गए। अब देखिए, जानकी जगत नंद जगज नीन जन की किए बचन सहाय। मतलब क्या है? मतलब जानकी जी से कह रहे हैं कि आप जो है उनके बारे में वचन कह दीजिए। किससे कह दीजिएगा? राम जी के बारे में। सॉरी, क्या राम जी से कह दीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, इसका अर्थ समझ गए। अब देखिए आगे क्या लिखा गया उसका अर्थ समझते हैं। आगे क्या लिखे थे? तेरे तुलसीदास भव तव नाथु गुनगुन गाय। मतलब तब क्या है, जो तुलसीदास है श्री राम जी के बारे में क्या गुनगुन गाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ। मतलब इस कवि जो पहला जो पद है, इस पद में मुख्य रूप से क्या बताया गया है बच्चों? तो मुख्य रूप से आप जो कवि तुलसीदास है वो अपने बारे में कह रहे हैं, और माता सीता से क्या कहते हैं कि मेरे बारे में क्या कभू अवसर पाकर, मतलब कभी मौका पाकर क्या बता दीजिएगा श्री राम जी के बारे में। सॉरी, श्री राम जी से, ताकि वह मेरे बारे में जाने कि उनका एक दास है जिसका नाम तुलसीदास है, और वह क्या है, गरीब है, दीन है, पापी है, दुर्लभ है। ये क्या उनको बताने के लिए कह रही है। ठीक है, ठीक है, बताने के लिए कह रहे हैं तुलसीदास। और जो क्या भगवान श्री राम जो कृपालु है वह इन पर दया कर देंगे और इनकी बिगड़ी बना देंगे। तो इसका यही अर्थ हुआ, समझ गए? यदि आप इतना समझ गए तो अब देखिए, अब इसका हम भावार्थ समझते हैं, ताकि और भी अर्थ इसको आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वह देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है भावार्थ। तो देखिए भावार्थ में क्या लिखा गया है, इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। भावार्थ बड़ी तगड़ा लिखा है, मतलब बड़ा लिखा गया है। तो देखिए क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं कि लिखा गया है प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका। तो देखिए जब आपसे भावार्थ पूछा जाए, माने प्रसंग व्याख्या जब से आपसे पूछे, तो इसी प्रकार आपको लिख देना। पहले लिखे जो व्याख्या होती है उस व्याख्या में पहले लिखा जाता है जो पंक्ति दिया है वह कहाँ से लिया गया है, और इस पंक्ति के लेखक कौन है, और इस पंक्ति में इन्होंने क्या बताया है, और फिर जाके इसका अर्थ लिख दिया जाता है इस पंक्ति का। इस प्रकार क्या होता है, भावार्थ लिखा जाता है, उन्हें प्रसंग व्याख्या लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए अब इसका हम क्या व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका काव्य कृति से ली गई। मतलब जो ये पंक्ति है जो बच्चों, प्रथम पद जो है ये विनय पत्रिका से ली गई है। जानते हैं कि विनय पत्र जो तुलसीदास की क्या है, जो है क्या प्रसिद्ध रचना है। विनय विनय पत्रिका की रचना करने के पीछे कवि का उद्देश्य है कि कविता रूपी पत्र के माध्यम से अपनी दीनता मतलब अपनी गरीबता और पीड़िता को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना। मतलब देखिए जो जो विनय पत्रिका इसकी रचना करने का उद्देश्य क्या है कि अपनी जो दीनता और पीड़ा है उसको प्रभु श्री राम के बारे में क्या बता देना। इसमें इसमें सभी देवों की स्तुति भी की गई। मतलब जो विनय पत्रिका इसमें सभी देवों की स्तुति की गई है, और उन्हीं के माध्यम से प्रभु के प्रति भक्ति भावना भी प्रदर्शित की गई है। मतलब प्रभु श्री राम के बारे में क्या विनय पत्रिका में वर्णन किया गया है। विनय के साथ भक्ति निष्ठा विश्वास के द्वारा अपनी निजी व्यवस्था को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाने के पीछे कवि की निजी पीड़ा ही नहीं, मतलब देखिए कवि की जो निजी पीड़ा है उसके बारे में ही नहीं वर्णन किए किसमें, विनय पत्रिका में, बल्कि और चीज बारे में क्या वर्णन किए। ठीक है, क्या किए? उन विषम परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने वाले एकमात्र कोई है तो श्री राम। मतलब श्री राम के बारे में कह रहे हैं कि जो ये परिस्थितियाँ है, जो मेरी दीनता है, जो दुर्लभता है, इससे जो मुझे छुटकारा दिलाएगा वही कौन है? तो श्री राम जी है। ठीक है, अतः अतः संत तुलसीदास ने वृहत मानवीय उद्देश्य की पूर्ति और संकट समाधान के लिए विनय पत्रिका की रचना जिसमें कवि की निजता भी समावेशित है। तो देखिए इसमें क्या आप इससे समझिए कि केवल विनय पत्रिका के बारे में इसमें लिखा गया है। मतलब भावार्थ है, देखिए यहाँ से और कविता का अर्थ नहीं पकड़ा है, ये कविता का अर्थ नहीं है। कविता का अर्थ क्या है, नीचे है। तो चलिए उसे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तब पर भी ठीक है।
अब देखिए यहाँ से आपका समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो हम समझाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा गया है कि उपयुक्त उपयुक्त पंक्तियाँ में माँ सीता की वंदना करते हुए कवि विनीत विनीत करता है। विनीत मतलब का निवेदन करते हैं माँ सीता से कि हे माँ, कभी अवसर पाकर मेरी विनती प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करना। देखिए वही लिखा गया है जो मैंने बताया कि जो प्रभु श्री राम से क्या कर रहे हैं, सॉरी माता सीता से क्या विनती कर रहे हैं कि आप क्या हमारे बारे में बता दीजिए श्री राम जी के से, ठीक है। मेरी करुणा कथा की चर्चा करते हुए, देखिए मेरी करुणा कथा की चर्चा करते हुए मेरे प्रति क्या लिखा, मेरे प्रति प्रभु कृपा के लिए याद दिलाना, उन्हें याद दिलाना कि आपकी दास जो है, आपकी दास एक भक्त है। मतलब देखिए ये अपना बारे में क्या बता रहे हैं कि जो कवि है वह लिख रहे माता सीता से कि आप मेरा क्या श्री राम जी से क्या मेरा क्या बात बता दीजिएगा, और उनका बता दिए कि उनका एक दास है जो क्या एक दासी है, मन जो एक भक्त है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इस लाइन का अर्थ समझिए क्या लिखा गया है। तो देखिए पढ़ते हैं, आपका नाम जप एवं भजन के द्वारा आपकी जीवनी चला रहा, मैंने अपनी जीवनी जो है बच्चों श्री राम के नाम के द्वारा जय श्री राम मैंने रच रच कर मतलब बोल बोल कर के अपनी जीवनी चला रहे। वे दिनहीन मतलब गरीब है अवस्था से सुधी श्री राम को छोड़कर कौन लेगा, मतलब इनकी जो नैया पार कराई श्री राम को छोड़कर कोई नहीं करा सकते, यह कह रहे हैं। श्री राम की अगर कृपा हो जाएगी तो मेरी दीन दशा सुधर जाएगी, मतलब जो इनके जीवन में कठिनाइयाँ है, जो इनके जीवन में इन्हें अच्छे से रहने को नहीं मिल रहा, वह सभी क्या इनकी सुधर जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हे जगत की जननी, मतलब माता सीता को, हे जगत की जननी, मेरी तुमसे विनती है कि अपनी कृपा कर मुझे असहाय की सहायता करे। तुलसीदास भव सागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम के गुणगान करते हुए दीनता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब देखिए इस लाइन में क्या अर्थ बताया कि जो जीवनी है इनकी काफ़ी ही क्या दीनहीन है, और ये श्री राम से क्या कृपा मांग कर रहे हैं कि श्री राम यदि कृपा कर देंगे तो मेरी जो भव सागर को मैं क्या कर जाऊंगा, पार कर जाऊंगा बच्चों, पार कर जाऊंगा। और किसके द्वारा, तो माँ सीता यदि कृपा करे तो कब करे, कि जब माता सीता श्री राम जी से इनके बारे में बताए तो ठीक है। प्रथम पद का वो क्या अर्थ समझ गए। यदि इस पद से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप बता दीजिएगा, तो बिल्कुल बता दीजिएगा। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए अगला पद की ओर हम बढ़ते हैं। तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम एक बार और अंतिम बता देंगे। तो देखिए ये जो ये जो पद लिखा है, इस पद का हम देखिए पढ़ते हैं और इसका समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पद में क्या लिखा गया है, पद में क्या लिखा गया है कि द्वार भोर ही को आजू, मतलब देखिए आजू मतलब क्या होता है बच्चों, आजू मतलब आ जाते हैं। देखिए क्या लिखा गया है इसे पढ़ते हैं, द्वार भोरही को आज, मतलब द्वार पर क्या भोरही को आ जाते हैं, श्री राम के द्वार पर, श्री राम के द्वार पर मतलब उनके जो मंदिर है वहाँ पर क्या तुलसी तो भोरही को आ जाते हैं। रत रजिहारे आरी और न कौर हो काजू, मतलब देखिए इनके पास कोई भी काम नहीं है, इनके पास कोई भी काम नहीं, केवल किसके सिवा श्री राम के नाम जप कर ररिया मतलब का रिरियाता मतलब क्या बोलते रहते केवल जय श्री राम जय मतलब राम राम का नाम केवल ये क्या होते भजते रहते हैं। ठीक है, इसका समझिए। अब देखिए आगे जो लिखा गया है, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती सुकाजू। तो देखिए इसका कहने का अर्थ हुए, जो कली मतलब होता है कलयुग बच्चों, जो कलयुग है बच्चों काफी कराल है। कलयुग क्या है बच्चों, काफी कराल मतलब काफी भयंकर है। दारुण सब कुंभाती कुंभाती मतलब होता है बच्चों बुरी तरह से। मतलब देखिए इस जो कलयुग है इसमें सभी क्या व्यवस्था अव्यवस्था है, और जो सभी बुरी तरह से क्या अव्यवस्था फैली हुई है। और ये कराल है, कराल मतलब काफी ही क्या है, ये कलयुग का है खराब है। इसका कहने का अर्थ यही हुआ।
ठीक है, समझ रहे हैं, ये तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे। अब देखिए, निज जन मंद ऊंचे जैसी कोटि में की खाजू। तो देखिए इसका कहने का अर्थ हुआ है कि जो निज जन है, मतलब जो छोट जाति है और उनका मन ऊंच है, जैसे कोटि में क्या है, खाजू है, कोटि में क्या है, खाजू। ठीक है, अब देखिए अगला समझ, देखिए समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जब हम क्या इसके भावार्थ को पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए लिखा गया, हरि हिय में सद बुझो जाई साधु समाज हो। तो देखिए जो हरि है ये साधु समाज में क्यों गए, इसके बारे में देखिए ये बताएंगे। फिर क्या बताएं, मोहे कहू कहू कोड तीनहु कोय कौशल राजू। तो देखिए ये जो काफ़ी कठिन वर्ड का यूज किया है और इसका देखिए अर्थ क्या होगा हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए दीनता दारी ल दैलो की कृपा कृपा वारिस का बाजू। दानी दर दानी लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा दानी दर साथ याते तू बन बन इत सिरताजू। अब देखिए आगे क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं कि जन्मों भूखी भिखारी की गरीब नवाजू पेट भरी तुलसी सिंह जैसे ही भक्ति शुद्ध काजू। मतलब देखिए इसका अर्थ हुआ कि जो जो तुलसीदास है वह एक भूखे भिखारी की तरह है, वो गरीब है और वह जो अपना पेट है बच्चों, वह जैनई भक्ति मतलब साधु संत के द्वारा रहकर क्या अपना पेट भरे। तो ठीक है, देखिए इसका जो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो देखिए अब इसका जब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से एवं काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझिए। ये दो चार जो लाइन है इसे काफ़ी कठिन है। ठीक है, तो देखिए इसे हम पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये जो लिखा गया लाइन इसे पढ़ते हैं। ये जी के भावार्थ लिखा है पंक्ति के बारे में दो चार लाइन, तो क्या लिखा है उसे देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास ने अपनी दीनता का वर्णन किया था। देखिए मैंने जो लिखा है दीनता मतलब ये अपने बारे में बताने के दीनहीन है, गरीब है, अपना चित्रण कर रहे हैं शुरू में। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, उस समय के भीषण दुर्भिक्ष काल का भी यथार्थ कर, मतलब जो कलयुग है उसका जो वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी को अपने संग संबंधियों सगे संबंधी मतलब जो हित नाता है, मतलब इनके देखिए आप जानते हैं कि जब कवि परिचय मैंने पढ़ा था उसमें बताया था कि जन्म होने के बाद इन्हें माता पिता ने क्या त्याग दिया था, इनके जो दासी थी चुनिया इन्होंने क्या इसका पालन पोषण किया था। ठीक है, यानी सगा संबंधी इनके क्या कर दिए थे बच्चों, त्याग दिए थे। अब देखिए क्या लिखा गया है, छोड़ दिया गया कि फिर कभी उनकी ओर भूलकर भी नहीं देखा, मतलब जो ये संगी संबंधी माता पिता उनकी ओर ये भूलकर भी क्या नहीं देखे। उनके हृदय में इसका कोई संताप नहीं, मतलब कोई दर्द नहीं। इसको दूर करने के लिए उन्होंने संतों की शरण में जाना पड़ा और उनका लिखा उनका आश्रयसन भी मिला। तब 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 क्या लिखा है बच्चों, तब उनको विश्वास हो गया कि राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाते हैं। तुलसीदास ने इनका भी उल्लेख किया है। तो देखिए इसका कहने का अर्थ हुआ कि इसमें देखिए लिखा गया तुलसीदास ने अपने दीनता चरित्र का वर्णन किया गया है और ये तुलसीदास ने क्यों क्यों संतों का क्या संतों का संग ग्रहण किया, संतों के साथ रहे, इसके बारे में वो बताएं। क्यों रहे, क्योंकि देखिए इनके पास दूसरा कोई जो क्या विकल्प नहीं था कि किसके कारण। तो देखिए इनके माता पिता सगे संबंधी सब त्याग दिए और ये फिर भी वहाँ पर जाने अब नहीं चाहते थे, इसलिए वो क्या संतों के साथ क्या जाना पड़ा उनको। ठीक है, समझ गए इस लाइन का अर्थ। अब देखिए आगे क्या लिखा है इस पढ़ते हैं। आगे लिखा है तुलसीदास ने अपने आप संत समाज में गए, मतलब वह अपने कोई कोई नहीं कहा कि देखिए आप चलिए संत समाज में, वो क्या अपने आप ही चल गए संत समाज में। ठीक है, समझ गए भी तो अपनी समझ से, मतलब वो अपने समझ से क्या जो साधु समाज था उसमें क्या अपना कदम रखे। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो अपने भविष्य की चिंता कर सकते थे, तो इनका भविष्य जो कैसा होगा ये अपना चिंता कर सकते थे। इनकी अवस्था उस प्रकार थी जब इन्होंने का संत समाज को क्या प्रवेश किया और अपनी परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकते थे। साथ ही इतना इतना और भी कहा जाता सकता है कि तुलसीदास को यह दिन किसी कराल
दारुण दुकाल के कारण देखना पड़ा था। मतलब ये जो दिन था, मतलब देखिए जो दिन था बच्चों, इनका ये जो दिन था जब ये गए, कहाँ पर गए तो चिंता चिंता कर सकते थे, अपनी परिस्थितियों को स्पष्ट कर सकते, जो इनका जो था, इनके बारे में जीवन के जो घटनाएं घटी उनमें ये सोच सकते थे, समझ सकते थे कि इनके बारे में क्या क्या हो रही। साथ ही इतना इतना और भी कहा जा सकता है कि तुलसीदास को यह दिन कराल करुण, मतलब इनका जो दिन था बच्चों काफ़ी क्या कराल था, मतलब काफ़ी खराब था। ठीक है, समझ गए इसका अर्थ। क्योंकि इनका भी निर्देश प्रथम पद में ही है। तो देखिए प्रथम पद जब पढ़े थे तो उसी पद में बता दिया गया था इनके जीवन के बारे में जो क्या है, और उसी के बारे में क्या अपने जो जो श्री राम है उससे क्या वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखे, तो क्या यह कहना यथार्थ न होगा कि तुलसी जी की दीनता और तुलसी की दरिद्रता का मुख्य कारण दारुण अकाल ही था। इनका जो मुख्य कारण जो था बच्चों, इनके जीवन में जो सारी कठिनाई आ रही थी उसका मुख्य कारण क्या दारुण अकाल था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए अगला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अकालों की कोई ऐसी चुनी चुनी सूची, सूची के लिए सूची लिखा है, सूची हमारे सामने प्रस्तुत नहीं, मतलब जो इन उस समय इनके जीवन में जो घटनाएं घटी, जो अकाल आया, इनमें जो सारी जो दुखों का पहाड़ टूटा उसका कोई सूची नहीं है बच्चों, जिसे हम यह उस समय की वस्तु स्थिति, मतलब उस समय के बारे में बता सके, ठीक ठीक समझ सके। तो इतना तो क्या लिखा है बच्चों, तो भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो कराल दारुण दुकाल सनवत 1613, मतलब ये जो बात है बच्चों, ये सनवत 1613 की बात है। कब है की बात है, तो सनवत 1613, और जिसमें मनुष्य मनुष्य को खाने तक लगा था। मतलब उस समय जो चल रहा था कराल, मैंने कलयुग जो चल रहा था, उसे मनुष्य मनुष्य को खाने लगा था, मतलब मनुष्य मनुष्य को देखना नहीं चाहता था। ठीक है, वहीं तुलसीदास की इस यातना का भी कारण रहा होगा, मतलब इसके कारण भी क्या वह संत समाज को क्या प्रवेश किए, यह भी क्या कारण बताया जा रहा है क्यों संत समाज में प्रवेश किए। इसी क्रूरता से दल कर वे संत शरण में गए होंगे। इस संकट का इन पंक्तियों में संत कवि तुलसीदास ने अपनी माँ सीता के भगवान श्री राम, देखिए लिखा भगवान श्री राम के सामने बड़ी चतुराई से उपस्थित करने को कहा। मतलब देखिए ये बताए हैं कि भगवान श्री राम से ये सभी क्या बातें कहना माता सीता से कह रहे हैं कि इनके जीवन में क्यों ये संत समाज में गए, इनके जीवन में कैसी कठिनाई आए, इन सभी कठिनाइयों का ये सामना किस प्रकार किए, और ये जो है बचपन में क्या अनाथ हो गए। ये सभी क्या इन सभी कठिनाइयों को माता सीता ले कह रहे हैं, और माता सीता जो है श्री राम जी से कहने का प्रयास करे को यदि मौका मिले तब। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया और पढ़ते हैं इसे। वे वे कहते हैं कि माँ आप कहिएगा कि आपकी दासी का दास, आपके दासी का दास जो है तुलसी तुलसी का नाम तुलसी का नाम मतलब क्या तुलसीदास व्यक्ति आपका ही नाम लेकर जी रहा है, मतलब जो तुलसीदास है श्री राम जी का नाम क्या लेकर जी रहे हैं। ये किससे कहना चाहते हैं, श्री राम जी से कर रहे हैं, लेकिन श्री राम जी से सीधे नहीं कर रहे, किससे कर रहे हैं, पहले माता सीता से कर रहे हैं। यह स्पष्ट बात सुनकर श्री राम जी को स्वाभाविकता मान नाम जानने की उत्सुकता को, मतलब देखिए जब श्री राम जी सुनेंगे इनके बारे में, तुलसीदास के बारे में, श्री राम जी कहेंगे कि ये आखिर दास कौन सा है, कौन दास है, इसका नाम बताइए। तो नाम के तो वंदना प्रेरण के अनंतरम भक्तिवर तुलसीदास जी ने अपने स्वामी दैन्य निवेदन आरंभ किया। मतलब क्या इनका जो नाम है क्या बच्चों, तुलसीदास बताइएगा। ठीक है, क्या बताइएगा, तुलसीदास। अपने प्रभु के महत्व औदार्य शील्य और जीवन के असमर्थ्य को दिखाते हुए उनके उद्धार की यातना की है। मतलब जो इनकी जो बच्चों बताए हैं अपने का जो श्री राम जी का महत्व और जो आदर्शशीलता है उसके बारे में क्या वर्णन किए हैं। ठीक है, समझ गए। उनके बीच बीच में अपने नैतिक उत्थान की अभिलाषा की भी व्यक्त की है।
तो देखिए ये सभी क्या थे, इसके अर्थ थे। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा का जो पैराग्राफ है थोड़ा कठिन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो पैराग्राफ था अच्छा था, आसान था, वो आपको तो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि दूसरा का पैराग्राफ नहीं समझ में तो क्लास को एक बार और देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि समझिएगा तो तभी आपसे प्रश्न बनेंगे और आप इसका उत्तर दे पाइएगा। तो देखिए अब हमारा क्या है, ये जो संपूर्ण अर्थ क्या समाप्त हुआ। ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस प्रश्नों को हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न है, ये प्रश्न पढ़िए। पहला जो प्रश्न लिखा गया है कि इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना है। तो देखिए हम तुलसीदास के क्या पढ़े हैं, तो पद, तो पद ही रचना होगा। तो देखिए क्या उषा होगा, नहीं। हार, हार जीत होगा, नहीं। अधिनायक नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अब देखिए आगे जो प्रश्न लिखा है उसे पढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न क्या लिखा गया है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो देखिए तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे बच्चों, श्रेष्ठ सनातन थे। कौन सा, श्रेष्ठ सनातन थे। तो यानी ऑप्शन नंबर का ए सही हो जाएगा। अब देखिए आगे जो प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने क्या विद्या अध्ययन किया, मतलब ग्रहण किया। तो तुलसीदास ने काशी में बच्चों 15 वर्ष रहकर सभी जो वेद है, पुराण है, जो ये सभी क्या इनके बारे में क्या इन्होंने अध्ययन किया 15 वर्षों तक। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो देखिए बच्चों तुलसीदास का जो जन्म मैंने बताया था 1543 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1623 में हुई थी। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए तो इतना ही प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जो संपूर्ण अर्थ था काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो क्लास को डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, और अगले क्लास में हम इसके का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास इतना ही।